वो फार्मूला क्या है हमारे पास बेटा कि हम इस तरतीब को याद करेंगे। इस तरतीब का नाम क्या है बेटा? अफबा प्रिंसिपल। अफबा जर्मन वर्ड है बेटा, और जिसकी माने क्या है बेटा? टू बिल्ड अप। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे फिल करेंगे, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बेटा मेरा प्रीवियस लेक्चर था, अगर आप देखें तो ये है हमारा बेटा अफबा प्रिंसिपल। मैं क्वांटम बाद में आपको बताऊंगा। अफबा, अफबा की माने क्या है बेटा? अफबा जर्मन वर्ड है अफबा, जिसकी माने क्या है बेटा? बिल्डिंग अप, यानी कि इलेक्ट्रॉन तरतीब से रखना। तो अफबा का रूल क्या बतलाता है हमें? इन ऑर्बिटल्स ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी इन अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस से रखेंगे, यानी कि पहला एस कंप्लीट होगा, फिर पी कंप्लीट होगा, फिर डी, इस तरह से तरतीब से बनाएंगे। और उस तरतीब को हम किस तरह से याद करेंगे? तो याद मैं दो तरह से करवा देता हूँ, बड़ा आसान है कि जी आप ये आपने जो लाइन बनाई, सीक्वेंस बनाई, सही है, फर्स्ट एस, टू एस, टू पी, थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी, फोर एस, फोर पी, इस तरह से। अब यहाँ पर एक मसला और आया जिसे हम कहते हैं एन प्लस एल रूल। क्या जी? एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल क्या है? एन प्लस एल, एल है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल है अज़्यूमेथल क्वांटम नंबर, जो हम क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतनी तरतीब रख दें आप, जिसका वैल्यू कम आए वो आप पहले फिल करोगे, और जिसका ज़्यादा आए वो बाद में फिल करोगे। सर कैसे? जैसे एल का वैल्यू मैं बता चुका, एस का 0 होता है, पी का 1 होता है, डी का 2 होता है, एफ का 3 होता है। एल का वैल्यू एस में 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3। तो अगर इस फार्मूले से चलते हैं एन प्लस एल के हिसाब से, एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो कोएफिशिएंट है उसको हम एन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम तरतीब से चलते हैं, तरतीब से ही आ रहे थे अफवाह के हिसाब से, पर 3D बाद में आया और 4s पहले आ गया। क्यों? एनर्जी लेवल यहाँ पर अगर हम देखें 3 प्लस डी ऑफ एल कितना होता है बेटा? डी का एल 2 होता है, तो हमने रखा जी 2, तो कितना आंसर आया बेटा? 5। अच्छा जी, 4p का अगर हमने निकाला यहाँ पर 3 4s का, तो बेटा 4 प्लस 0 ये बराबर 4 के आ गया। तो 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है? आप बोलोगे 5 बड़ा है, यानी कि 5 की एनर्जी ज़्यादा होगी, 4 की एनर्जी कम होगी। तो n प्लस एल रूल ये बतलाता है जिसकी एनर्जी कम हो वो पहले रखो, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो वो बाद में रखो। तो फिर हमारे पास तरतीब आ गई कुछ ये, फर्स्ट एस, टू एस, टू पी, सही, फिर कॉमा 3s, 3p, फिर 3d नहीं आएगा, 4s देन 3d आएगा, 3d बाद में चला गया, 3d बाद में चला गया। क्यों सर ऐसा क्यों किया हमने? 3d तो पहले आना चाहिए, 4s बाद में आना चाहिए, अफवाह के हिसाब से तरतीब से रखें तो हमने कहा कि दरअसल 4s की एनर्जी कम थी, हमने पहले 4s को रखा, 3d को बाद में रखा। ये किसने बतलाया हमें बेटा? n प्लस एल ने बताया। एक्चुअली हमें पाउली ने बताया था, पाउली साइंटिस्ट का नाम थे जिन्होंने n प्लस एल का रूल हमें बतलाया कि जी n जो है कोएफिशिएंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल हमारा क्या है? एल हमारा अज़्यूमेथल क्वांटम नंबर है, जिनके वैल्यू ये है, एल ऑफ एस हमेशा 0 होता है, एल ऑफ पी हमेशा 1 होता है, एल ऑफ डी हमेशा ये वाला 2 होता है, एल ऑफ एफ हमेशा 3 होता है। तो इस तरतीब से हमें ये देखना है एन प्लस एल, जिसका वैल्यू कम आए वो पहले रखोगे, जिसका ज़्यादा आए वो बाद में रखोगे। तो सर ये किससे याद करेंगे? इट इज़ टू डिफ़िकल्ट कि हम एक एक को याद करें। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फार्मूला बनाया है, एक जो हमारे सिंटैक्स में लिखा हुआ है हम उसको फॉलो कर लेते हैं। आप एक काम करो, सबसे पहले आप जो है वो ऑर्बिटल्स ऐसे लिखना शुरू करो 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 लिख चुके बेटा। अब सब में एस एस रख दो, एक एस 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 एस, सही है। अब 2 छोड़ के पी शुरू कर लो, 1 2 छोड़ कर पी शुरू कर लो, यानी कि पी यहाँ से, फिर पी, फिर पी, सही है, फिर आपका पी आएगा 1 2 3 4 5 पी आएगा 7 पी तक, फिर 2 को छोड़कर यानी 2 यहाँ से, फिर डी आप लिख दो, डी, फिर यहाँ रखो डी, फिर यहाँ पे रखो डी, फिर 2 छोड़कर एफ रखो, 2 को छोड़कर आप एफ रख दो। ये तरतीब बन गई आपकी। ऐसे कैसे रखेंगे सर? मतलब ऐसे रखोगे कि यहाँ पर आपने P को स्टार्ट करना है,
फर्स्ट एस टू एस, उसके बाद क्या है जी पी ऑर्बिटल्स आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर एफ आएगा। इस ये आपकी तरतीब रखनी है आपको, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 5d 6s। तो पहले इसको फिल करोगे, फिर इसको फिल करोगे, फिर आप ऐसे फिल करोगे, ये 3s भी है 3p भी है, फिर ऐसे फिल करोगे, फिर आपका ऐसे फिल करोगे, फिर आप इसको ऐसे फिल करोगे। ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई। अगर आप देखें सिंटेक्स में तो यही तरतीब बनी हुई है। ये देखिए आप, फर्स्ट एस टू एस के बाद आप क्या करोगे, 2p देन 3s, फिर 3p देन 4s, यहाँ से ऐसे, फिर 3d, फिर 4p ऐसे, 3p के बाद 4s, 3p 4s, देन 3d 4p 5s। ऐसे तरतीब से चलोगे, यानी कि पहले आप यहाँ से चलोगे, फिर ऐसे, फिर इस तरह से आप तरतीब से इलेक्ट्रॉन्स को रखना शुरू करोगे। जब आप इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल हम देंगे आपको। सही है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। एक मरतबा दोबारा से आप इसको नोट करोगे तो आप समझ जाओगे। मैं रिपीट कर लेता हूँ आपके ही हिसाब से। मैं कहता हूँ 7 नंबर बना लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 बना चुके। फिर सब में ऐसे ऑर्बिटल रखो, 1 2 3 4 5 6 7 रख चुके। फिर मैंने कहा 2 को छोड़कर आप लिखो, 2 को छोड़कर पी लिखो, यानी 2 छोड़कर फिर आप लिखो पी, फिर पी, फिर पी एंड देन पी। सही है। फिर मैंने कहा 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़कर आपने लिखा डी 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 डी। फिर मैंने कहा 2 को छोड़कर, यानी कि 2 को छोड़कर एफ लिखो। ये तरतीब आ गई आपके पास। तो यहां से ऐसे करोगे, फर्स्ट एस फिल किया, फिर 2s, फिर 3p ऐसे करोगे, फर्स्ट एस टू 2s टू 2p, यहाँ से 2p 3s इस तरह से। यहाँ ये 2 से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे आप करोगे, 3 से स्टार्ट होगा तो 3, ये 4, ये 5, ये 6 है ना। p आपका पहला तो हो गया ना 2p। उसके बाद क्या है जी, डी का हमेशा 3 से वैल्यू स्टार्ट होगा 3, ये आपका 4 देन 5 देन आपका ये 3 4 हो चुका आपका 3, अब ये 4 है। तो 4 एफ हमेशा 4 से स्टार्ट होता है। तो यहां से तरतीब बनाने, 1s 2s देन 2p 3s देन 3p 4s देन 3d 4p 5s 4d 5p 6s। इस तरह की आप एक तरतीब बनाते रहोगे और इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से कर पाओगे। उससे भी आसान एक छोटी सी ट्रिक, अगर और भी आपको आसानी पैदा करनी हो तो उसके लिए एक ट्रिक ये भी याद कर लो। एस एस, सही है, फिर पी एस, फिर DPS, फिर FDPS, बस ये तो बड़ा आसान है। सबसे आसान अगर कोई ट्रिक है तो वो यही है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे इन्हीं को साथ लेकर। तो कैसे करेंगे?